राज्यपाल ने डॉ. अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता की। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग से संबंधित नहीं है, अपितु समूची मानवता के प्रतीक है और वैश्विक महापुरुष है, जिनके द्वारा प्रदत्त समानता का संदेश आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। राज्यपाल ने कहा कि डॉ. अंबेडकर कहा करते थे कि सबसे पहले और अंत में वह केवल भारतीय है। राज्यपाल आज सोलन के कोठो स्थित कला केंद्र में भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार हैं, जिन्होंने देश को एक मजबूत और एकजुट भारत का संविधान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को जब अपनाया गया था तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। हमारा संविधान पूरी दुनिया के लिए अनोखा दस्तावेज है, जिसके लिए बाबा साहब के महान योगदान को हम भुला नहीं सकते। राज्यपाल ने कहा कि कुछ लोग अंबेडकर को संसद की पहुंच से दूर रखना चाहते थे, लेकिन देश की जनता ने उन्हें संसद भेजा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस महान शख्सियत को वह स्थान दिया जिसके वे पात्र थे। बाबा साहेब से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया ताकि बाबा साहेब की स्मृतियां अमर रहें और भावी पीढ़ी उनके तप व त्याग से सीख ले सके। शुक्ल ने कहा कि बाबा साहेब का कहना था कि बुद्धि का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण विकास है। एक विकसित समाज के व्यक्ति को उतना व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना एक अविकसित समाज के व्यक्ति को करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, प्रोफेसर, शिक्षाविद और एक अग्रणी वैश्विक विचारक थे। डॉ. अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और सदैव कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का कहना था कि नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति के लिए करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का समानता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश आज अधिक प्रासंगिक है। उनका जीवन और कार्य दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उनकी विरासत को हमेशा समाज के दबे कुचले और वंचित वर्गों के लिए आशा की किरण के रूप में याद किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। इनमें हिमाचल गौरव से सम्मानित डॉ. कृष्णलाल सहगल, समाज सेवक कुलराकेश पंत, उर्दू के विद्वान डॉ. योगराज, कला के क्षेत्र में ट्विंकल शर्मा तथा लगन सिंह शामिल थे। इससे पूर्व सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र कश्यप ने राज्यपाल को सम्मानित किया तथा कहा कि राज्यपाल के अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलेगा और प्रदेश के विकास में मार्गदर्शन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को जो संविधान दिया उस पर 135 करोड़ देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। वह केवल दलितों के ही मसीहा नहीं थे बल्कि उनका संदेश संपूर्ण मानव समाज के लिए था। उन्होंने कहा कि उनका संदेश आज अधिक प्रासंगिक है। वो महान अर्थशास्त्री, सामाजिक क्रांति के दूत और शिक्षाविद थे। उन्होंने महिलाओं के समान अधिकार के पक्ष में आवाज उठाई। सभी धर्मों के लोग उन्हें समान रूप से मानते हैं। सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान आपसी भाईचारे के लिए कार्य कर रहा है। डॉ. Y.S. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने इस अवसर पर कहा कि डॉ. अंबेडकर का ज्ञान, शोध, अनुसंधान और अनुभव हमें संविधान के रूप में मिला। उनके विचारों पर चलकर ही हम एक भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। शिवालिक बाई मेटल के प्रबंध निदेशक श्री नरेंद्र सिंह घुम्मन ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि ज्ञान की शक्ति सबसे प्रबल है, जिसे अंबेडकर ने सिद्ध किया। नगर निगम सोलन की महापौर पूनम ग्रोवर, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र शर्मा, मशरूम अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉ. वी.पी. शर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। लाभान्वित किया। आपने हिमाचल प्रदेश के हित के लिए कई बार संघर्ष किया। सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान समाज सेवा के उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये सभी सरताज, इनके लिए तालियों की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं वो जिसमें सरकारी व निजी दोनों है, आपने उर्दू हिमाचली शब्दकोश को पूर्ण किया, उसे मिसरे से छपवाने के लिए भेजा गया है। आप एक मृदु स्वभाव के अच्छे अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। 31 जुलाई 2017 को प्रोफेसर कम डिप्टी डायरेक्टर प्रिंसिपल के पद से आप सेवानिवृत्त हुए। सामाजिक दलित उत्थान संस्थान
आपके उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आकर के सभी को चौंका दिया। ट्विंकल का जन्म 4 फरवरी 2007 को सोलन में श्री राजू शर्मा तथा माता श्रीमती रीता शर्मा के घर में हुआ। अपनी शिक्षा स्थानीय विद्यालय गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इन्होंने ग्रहण की। सिनेमा की दुनिया में बाल कलाकार के रूप में उभरता सितारा है। ट्विंकल ने छोटी सी उम्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की। टीवी स्टार के रूप में इंडियन बेस्ट ड्रामाबाज में भाग लिया। हाल ही में RRR फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिसमें ट्विंकल ने मल्ली की भूमिका निभाई है और देश के बाल कलाकारों में प्रेरणा स्रोत बनी है। हिमाचल प्रदेश की खासकर सोलन की बेटी है, जिसको हम सभी जिस पर गर्व करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सम्मानित करते हुए हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। कार्य को अपना जीवन यापन के लिए चुना। दवाइयों की फैक्ट्री में नौकरी करते हुए आज अपने एक अपनी कंपनी खड़ी कर दी और बहुत ही सफलता आपने प्राप्त की है। आप गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करते रहते हैं, उस शिक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं और सैकड़ों बच्चे जिससे लाभान्वित हुए। सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान आपकी समाज सेवा के कई उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सम्मानित करते हुए गर्वान्वित महसूस कर रहा है। बाबा साहब का कहना था कि बुद्धि का विकास ही सबसे महत्वपूर्ण विकास है। जैसे अभी संचालन में ओम प्रकाश जी कह रहे, फिर भी सामाजिक विकास आवश्यक है। एक विकसित समाज के व्यक्ति को उतना व्यक्तिगत और पारिवारिक संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना एक अविकसित समाज के व्यक्ति को करना पड़ता। इसलिए अपने बुद्धि, अपने समाज और अपने आप को विकसित बनाने के लिए अपना समय पुस्तकों के अध्ययन में लगाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, प्रोफेसर और शिक्षाविद, एक अग्रणी वैश्विक विचारक थे। उनके व्यक्तित्व के कई पहलू। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे महत्व दिया और उन्होंने जोर देकर के कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है। उनकी शैक्षिक योग्यता, विद्वता और प्रतिभा इतनी व्यापक और शानदार है कि उन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। उनका कहना था कि आप शिक्षित हो गए, इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हो गया। शिक्षा के महत्व में कोई संदेह नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ नैतिकता भी सुधारी जानी चाहिए। नैतिकता के बिना शिक्षा का मूल्य शून्य है। हमें अपने ज्ञान का उपयोग अपने भाइयों और बहनों के सुधार एवं प्रगति के लिए करना चाहिए, तभी भारत समृद्ध होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का समानता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय उन्होंने कहा था। उनका जीवन और कार्य दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करता है और उनकी विरासत को हमेशा समाज के दबे, कुचले और वंचित वर्गों के लिए आशा के किरण के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमारे देश में एक महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में जाना जाता है तथा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। बचपन में छुआछूत का शिकार होने के कारण उनके जीवन की धारा पूरी तरह परिवर्तित हो गई। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया। समाज में आज दलितों पर अत्याचार के मामले सामने आते हैं तो कष्ट होता है। संविधान और संस्कृति हमें सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। शिक्षा प्राप्ति का जो मूल मंत्र दिया वही सबसे प्रभावी माध्यम है। आइए हम इस दिन महान आत्मा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करें और उन्हें श्रद्धांजलि दें और एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करें जो सभी के लिए समानता, न्याय और सम्मान के मूल्यों को कायम रखे। मैं पुनः
इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनकी जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। हमें पूर्ण आशा है, विश्वास है कि आपका जो संदेश है पूरे प्रदेश में जाएगा और लोगों में जागरूकता पैदा होगी। जब ऐसे जो समारोह होते हैं उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर जाते हैं और आने वाले भविष्य में यही बच्चे जो हैं ये समाज को बदलेंगे। मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर जी किसी व्यक्ति के नहीं हैं, किसी समाज के नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के महापुरुष हैं और इसी नाते उनको भारत रत्न दिया गया है। उन्होंने भारतीय संविधान को जो एक आयाम दिया वह निश्चित रूप से समानता का आयाम दिया था। तो हम ये मान करके चलते हैं कि आज उसी समानता के भाव से पूरे देश को लेकर के चलने की आवश्यकता है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने लिपि में बद्ध किया था और जो संविधान का आज मूल मंत्र बना हुआ है। तो आज मैं यहाँ अपने आयोजकों को भी, बीरेन जी जो हमारे साथ सांसद रहे, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया है और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद। ठीक है जी।